और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में आज लोकसभा में एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि इसके बाद विपक्ष की ओर से सदन में खूब हंगामा भी हुआ और कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कमेटी के अध्यक्ष विजय सोनकर ने यह रिपोर्ट सदन में रखी है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट पेश होने के बाद अब महुआ के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में न सिर्फ महुआ मोइत्रा की सदस्यता निरस्त करने की, बल्कि उनकी ओर से कैश फॉर क्वेरी मामले में जो कुछ भी किया गया है, कहा जा रहा है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इसकी जांच भी कराने की सिफारिश की गई है। इन सबके बीच विपक्ष के मत विभाजन की मांग के मद्देनजर बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने को कहा है। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद अगर सदन समिति की सिफारिश के पक्ष में वोट करता है तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि मोइत्रा पर निर्णय लेने से पहले सिफारिशों पर चर्चा होनी चाहिए। आचार समिति ने 500 पेज की रिपोर्ट बनाई है। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर अदानी समूह के खिलाफ कारोबारी हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने के लिए सवाल पूछने के आरोप है। खुद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी पासवर्ड साझा किए थे। हीरानंदानी ने महुआ को रिश्वत देने की बात स्वीकारी थी। और हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव इस वक्त संसद भवन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। अनुज, बड़ी बात यही है कि इस पूरी रिपोर्ट के बड़े बिंदु क्या हैं? क्या कुछ एथिक्स कमेटी के माध्यम से इस रिपोर्ट में कहा गया है, सिफारिश की गई है, वो तथ्य क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जब जो निशिकांत दुबे हैं भाजपा सांसद, उन्होंने जब इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर से शिकायत की थी, तब से ही ये बात सामने आई थी कि जिस तरीके से संसद का जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। वो सिर्फ जो सदन के मेंबर हैं वो ही उससे लॉगिन कर सकते हैं। और एक में इतना ही नहीं कि उस लॉगिन पासवर्ड को दिया गया था, दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको देश से बाहर, दूसरे देश से, दुबई से उसको लॉगिन किया गया था। तो ये बात इस एथिक्स कमेटी के सामने बिल्कुल सही साबित हुई कि पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया। ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर देश की जो सबसे बड़ी संस्था है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, अगर उसकी सुरक्षा क्या वो भी खतरे में पड़ सकती है जब लॉगिन और पासवर्ड ही किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ था। और एथिक्स कमेटी ने इस बात को माना था कि निश्चित तौर पर यह सुरक्षा से एक तरीके से चूक का गंभीर मामला भी है। तो जितनी भी शिकायतें निशिकांत दुबे ने की थी वो सारी बातें एथिक्स कमेटी के सामने रखी गई थी। उसकी कई बैठकें हुई थी और उसमें फिर इस बात की सिफारिश कर दी गई थी कि जो महुआ मोइत्रा ने जिस तरह के कार्य किए हैं वो सही नहीं है और उनके खिलाफ निष्कासन की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आज वो जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सदन के सामने रखा गया है। अब स्पीकर को फैसला लेना है आर्येंद्र कि क्या उस पर वो चर्चा कराएंगे, जैसा कि विपक्ष के लोग हैं, सांसद हैं, वो मांग भी कर रहे हैं। और इस बात को जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने इस बात को कहा भी है कि आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह का कार्य टीएमसी सांसद ने किया है उनका निष्कासन संभावित है। अनुज, महत्वपूर्ण चीज यही, क्योंकि अब विधायी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कैसे, उस प्रक्रिया को आप थोड़ा समझाइए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस वक्त ये पूरी एथिक्स कमेटी की कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उस वक्त टीएमसी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी। क्या अगर सदन में चर्चा होती है या वोटिंग की बात आती है तो टीएमसी और उसके साथ क्या विपक्ष महुआ मोइत्रा के साथ में इस मसले पे खड़ा होता नजर आएगा? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए आर्येंद्र, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि अगर ये चर्चा सदन के अंदर होती भी है
तो दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा होगी। इथिक्स कमेटी के मेंबर भी उसमें वहां पर सदन के अंदर मौजूद रहेंगे और ये बात जो बिंदुवार है, एक एक बात बताई जाएगी कि किस तरीके से टीएमसी सांसद ने जो कार्य किया है वो एक तरीके से असंवैधानिक है, वो सदन की परंपराओं के खिलाफ है। और ऐसे में अब देखना होगा जो उनके खुद के ही सहयोगी दल हैं, दूसरे विपक्षी दल हैं या टीएमसी के सांसद हैं, वो उसका किस तरीके से पलटवार करेंगे। क्या वो टीएमसी सांसद का साथ देंगे? अगर देश की सुरक्षा की बात हो, लोकसभा की, संसद की सुरक्षा की बात हो और जिस तरीके से पैसे लेकर सवाल पूछने की बात हो, ये जो जितने भी आरोप टीएमसी सांसद पर लगे हैं, आखिर इसका पलटवार विपक्ष के वो लोग कैसे करेंगे जो चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी लंच ब्रेक के लिए सदन की कार्यवाही अभी रुकी हुई है, 2 बजे के बाद फिर से शुरू होगी। इस पर एक मोशन, एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उनके निलंबन के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद ये सारी कार्यवाही आगे चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि स्पीकर, जो सबसे बड़ी पावर स्पीकर के पास होती है, वो किस तरह का फैसला इस कार्रवाई के लिए लेते हैं सदन में। अनुज, महत्वपूर्ण यह भी है कि खुद महुआ मोइत्रा भी संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करती हुई विक्टिम कार्ड खेलती नजर आई। उन्होंने चीरहरण शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अपने आप में राजनीतिक रूप से भी यह मसला थमता नजर नहीं आ रहा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। महुआ मोइत्रा विक्टिम कार्ड खेलती नजर आ रही हैं। देखिए, जब आज वो सुबह 11 बजे सब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो महुआ मोइत्रा आई थी। उनके चेहरे पर जो उन्होंने कार्य किए हैं या एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको लेकर किसी भी तरह का उनके चेहरे पर कोई दुख का भाव नजर नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराती हुई आई थी और चीरहरण जैसे शब्द का उन्होंने उपयोग किया। कहा कि ये तो महाभारत का रण है, अब आगे देखेंगे। तो कोई पछतावा जैसी चीज उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब अगर आज उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होती है और जब वो संसद से बाहर निकलेंगी, उस समय उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे, उनके चेहरे पर ये देखने वाली सारी बातें जरूर होंगी। लेकिन ये बात अभी तक बिल्कुल सही है कि जब किसी भी आरोप के ऊपर किसी जांच समिति बनाई जाती है, वो भी संसदीय जांच समिति बनाई जाती है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक गंभीर जो मामले होते हैं उसको लेकर, और वो भी सदन के अंदर वो रिपोर्ट रखी गई है, तो कम से कम इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर अपने चेहरे के भावों को मुस्कुराते हुए दिखाना और ये सारी चीजें हैं, ये सवाल तो खड़ा करते हैं। लेकिन ये उनका मामला है, उनका खुद का मामला है। अब देखने वाली बात सिर्फ यही होगी कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर उनके निलंबन की कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है और चर्चा के अंदर क्या कुछ पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से निकल कर आता है। अनुज, चूंकि आप भी इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी देना, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जैसा भी दिखाई पड़ता है। इसको लेकर जो शिकायतकर्ता थे निशिकांत दुबे, उन्होंने भी साफ तौर से मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या इस दिशा में भी बात आगे बढ़ती नजर आएगी इस पूरी प्रक्रिया के बाद में कि अगर देश की सुरक्षा का मामला है तो क्या इस प्रकार का कृत्य, क्या क्रिमिनल ऑफेंस में या उस प्रकार की परिधि में भी आता है? क्या इस दिशा में भी बात बढ़ते आगे दिखाई पड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये सिर्फ जो उन्होंने अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला हो, सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। बात यहां तक भी है कि अगर देश की जो सबसे बड़ी संस्था है, संसद है, उसका लॉगिन आखिर दूसरे व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है, जबकि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका रिश्तेदार हो, किसी ब्लड रिलेशन के अंदर आता हो, उनका सहायक हो, उनका पीए हो। इस तरह का भी मामला नहीं है, बल्कि एक व्यापारी को दे देना और उस ऐसे व्यापारी को दे देना जो दूसरे किसी व्यापारी के प्रति उनका द्वेष हो। ये सारे मामले आपराधिक मामले बनते हैं। ये सारी बात निश्चित तौर पर देखने वाली होगी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां तक बात है, ये एक गंभीर मुद्दा निशिकांत दुबे ने भी उठाया था। एथिक्स कमेटी ने भी इस बात को माना है कि यह बिल्कुल सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके खिलाफ आज के निलंबन की कार्रवाई के बाद जो सदन के अंदर होने की संभावना है, उसके बाद और किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है, यह निश्चित तौर पर देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन गंभीर आरोप लगे हैं। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और एथिक्स कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देती है तो अब यह सदन को फैसला करना है कि आगे किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे
बड़ी बात अब स्पीकर के ऊपर यह आती है कि क्या वो आधे घंटे की चर्चा का समय देंगे, क्योंकि विपक्ष भी इस तरह की मांग कर रहा है। और जब चर्चा होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी, वो बातें भी सामने आएंगी कि किस तरीके से उन्होंने ये गैर कानूनी कार्य किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब पहले ही टीएमसी इस मामले को लेकर महुआ मोइत्रा का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही थी टीएमसी, आज टीएमसी का रुख क्या होगा, कांग्रेस का क्या रुख होगा, दूसरे उन विपक्षी दलों का क्या रुख होगा जो चर्चा की मांग कर रहे हैं। जी अनुज, महत्वपूर्ण यही है कि तथ्यों के आधार पर यह साबित एक तरीके से साबित हो चुका है सीधे तौर पे कि आपने किस प्रकार से एक कंप्रोमाइज किया, लाभ लेकर संसद में सवाल पूछे, व्यापारिक हित किसी के साधने की कोशिश की, उसके बाद अगर निलंबन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो क्या कांग्रेस जैसे दल इस प्रकार के तथ्य के साथ में खड़े होते नजर आना उनकी राजनीति को शोभा देगा कि अगर वो उन महुआ मोइत्रा का समर्थन करते नजर आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में तथ्यात्मक तौर पर सिद्ध हो चुका है कि वो दोषी हैं इस सब चीजों के लिए, और उसके बाद भी अगर उनका समर्थन है तो ये राजनीतिक रूप से किस तरह से देखा जाए, इसको किस तरह से पढ़ा जाए इसको? देखिए, लोकतंत्र में और संवैधानिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, जब किसी भी प्रतिनिधि को देश की सर्वोच्च संस्था में चुनकर जब वहां की जनता भेजती है तो उसके बहुत बड़े, कहीं हम कह सकते हैं कि सपने होते हैं कि उनके इलाकों की, उनके इलाके से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं वो देश की संसद के अंदर उठनी चाहिए। लेकिन जब कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी सांसद अगर इस तरह के कार्य करता है तो निश्चित तौर पर वो ऐसे कार्य हैं जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको भी शर्मसार करता है, किसी एक सांसद के द्वारा किए गए ऐसे कृत्य जो होते हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामले आर्येंद्र सामने आए हैं, जब इस तरह के आरोप लगे हैं कि सवाल लेकर पैसे लेकर सवाल पूछे गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई पहले हुई है। लेकिन इस मामले को अगर हम टीएमसी के मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्ष टीएमसी के सांसद के समर्थन में खड़ा हुआ है, चर्चा की मांग करता है, कहते हैं कि जो इथिक्स कमेटी की जो बैठकें होनी थी उसमें पूरी तरीके से चर्चा नहीं की गई, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। इथिक्स जो कमेटी बनी है उसने अपनी जांच की है, उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, सदन में रखी जानी है। और जो इथिक्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के आर्येंद्र होते हैं, वो किसी एक पक्ष के नहीं होते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो खुद सांसद होते हैं, वो खुद चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जब उनकी जांच में अगर महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराया गया है तो ऐसे में कम से कम कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों को इस बात को नजर में रखना चाहिए कि आखिर वो किसका और क्यों साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, गलत के साथ खड़े दिखना चाहते हैं या सही के साथ में खड़े होने का हिम्मत दिखाते हैं, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा अगर इस पर वोटिंग की बात आती है या फिर चर्चा की बात आती है। बहुत शुक्रिया अनुज, इस खबर पर विस्तार से हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये विशाल है ना?